तेजस के शक्तिशाली ऊर्जा के वार को आचार्य दिवाकर झेल नहीं सके और जमीन पर धराशाही हो गए। और फिर तेजस ने बिना देर किए अपनी कटार उठाई और एक ही वार में दिवाकर आचार्य का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। आचार्य दिवाकर के मरने के बाद तेजस ने एक गहरी सांस ली। आखिरकार मुकाबला तेजस की जीत के साथ खत्म हुआ। मुकाबले के अंतिम हिस्से में तेजस काफी समय तक जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था। आचार्य दिवाकर वाकई में काफी शक्तिशाली योद्धा थे। तेजस ने महसूस किया कि उससे मुकाबला करना आत्महत्या करने के बराबर था। इस मुकाबले में तेजस ने अपना शरीर, ऊर्जा, क्रोध की शक्ति, अनुभव सब कुछ झोंक दिया था। इसके बावजूद तेजस की जीत के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन मुकाबले के अंत में उसने एक युक्ति लगाई जो उसके पक्ष में रही और वो मुकाबला जीत गया। इस मुकाबले में काफी देर तक जिंदगी और मौत से जूझने के कारण उसकी क्रोध की शक्ति काफी मजबूत हुई थी। अपने क्रोध की बढ़ी हुई शक्ति के प्रभाव की जांच करने के लिए उसने अपने क्रोध की शक्ति जारी की। अब वो पूरी भीड़ के बीच में अपने संपूर्ण क्रोध की शक्ति को एक खास इंसान पर केंद्रित कर सकता था। इसके अलावा उसके क्रोध की शक्ति का दायरा भी हैरत अंगेज तरीके से बढ़ गया था। अपनी क्रोध की शक्ति के दायरे का परीक्षण करने के लिए उसने खुले आसमान में अपनी क्रोध की शक्ति जारी की। 200 मीटर, 300 मीटर, 350 मीटर, 400 मीटर, 450 मीटर। इसके बाद उसकी शक्ति का दायरा कमजोर पड़ने लगा। अपनी शक्ति के दायरे से संतुष्ट होकर तेजस आचार्य दिवाकर के मृत शरीर की तरफ बढ़ा। तेजस ने उसकी पोटली चेक की। उसकी पोटली में अनेक ऐसी गोलियां मिली जो काफी महंगी और दुर्लभ थीं। तेजस ने उसकी कटार उठाई। कटार तेजस का सबसे पसंदीदा हथियार था। तेजस ने देखा कि आचार्य दिवाकर की कटार बिल्कुल काले रंग की थी और उस पर लाल रंग की धारियां बनी हुई थीं। उस कटार को उठाने के बाद उसे देखते हुए तेजस बोला, आत्मा की साधना करने वाले लोगों का हथियार, ये कटार मेरे लिए एक अच्छी कटार साबित हो सकती है। ये कहते हुए उसने आचार्य दिवाकर की उस कटार को अपनी पीठ पर टांग लिया। तेजस के पास अब 3 कटार और 1 तलवार हो गई थी। जब वो अपने ब्रह्मलोक से पृथ्वी लोक पर आया था तब उसे उसके भाई आदि ने एक कटार दी थी, लेकिन उसने वो कटार एक हमले में खो दी थी। बाद में तेजस ने पंच तत्व प्रतियोगिता के दौरान उसने अपना पहला ऊर्जा हथियार हासिल किया था। उसके बाद उसने उस हथियार को भी व्योम नगर में घुसने के दौरान बिजली तत्व के शिष्यों से मुकाबला करते समय खो दिया था। उसके बाद तेजस को अयान ने दूसरी कटार दी थी। तेजस इस समय उसी कटार से लड़ रहा था। तेजस ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से उसे आकाश के दर्द में करहाने की आवाज सुनाई दी। उसने पलटकर पीछे देखा तो आकाश तेजस से करीब 300 मीटर की दूरी पर जमीन पर पड़ा करहा रहा था। तेजस दौड़कर उसके पास पहुंचा। असल में आकाश आसमान में उड़ान भर रहा था। तभी तेजस ने अपने क्रोध की शक्ति का परीक्षण किया। तभी अचानक से आकाश उसके दायरे में आ गया, जिसकी वजह से वो अचानक जमीन पर गिर गया। अचानक से उसे ऐसा लगा कि उसके चारों तरफ की हवा पत्थर की हो गई है और वो उससे टकराकर नीचे गिर गया। अपने प्रिय मित्र और साथी आकाश को ऐसी स्थिति में देखकर तेजस दौड़कर उसके पास पहुंचा और आकाश को घायल देखकर उसने तुरंत बिजली तत्व का इस्तेमाल करके उसमें जीवन ऊर्जा डाली। उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी। वो तेजस के प्रयासों से जल्दी ही ठीक हो गया। अपने मालिक की मदद पाकर आकाश खुश हो गया और अपना सिर तेजस के शरीर से रगड़ने लगा। ये देखकर तेजस भी मुस्कुराया और हंसने लगा और हंसते हुए बोला, आकाश, अब मैं तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया हूँ। तेजस और आकाश आपस में बातें कर रहे थे। तभी अचानक से तेजस ने कुछ अग्नि तत्व की ऊर्जा की आवाजें सुनी। उन आवाजों को सुनकर तेजस ने अग्नि तत्व के गुरुकुल के शिष्यों पर एक नजर डाली और उधर देखते ही उसके पांव के नीचे की जमीन खिसक गई। वहां अब तक का सबसे बड़ा खतरा उसका इंतजार कर रहा था। तेजस ने देखा कि उसके सामने अग्नि तत्व के प्रधानाचार्य खड़े थे और तेजस को बड़े ध्यान से देख रहे थे। उनके साथ उनका एक शिष्य और था जो शायद ऊर्जा के 9वें स्तर पर था। तेजस को अपनी ओर देखते ही उस शिष्य ने ऊंची आवाज में तेजस से पूछा, आचार्य दिवाकर कहाँ हैं? अफसोस, तुमने आने में देर कर दी। तेजस ने उसका सवाल सुनकर जवाब दिया, थोड़ी देर पहले आते तो शायद उनसे तुम्हारी बात हो जाती, पर अब उनका मरा हुआ शरीर ही पड़ा है। ये कहते हुए तेजस ने आचार्य दिवाकर के मृत शरीर की तरफ इशारा करते हुए कहा। तेजस की बात सुनकर वो शिष्य अचंभे में पड़ गया, क्योंकि अगर आचार्य दिवाकर तेजस के साथ मुकाबले में मारा गया था तो तेजस को भी घायल होना चाहिए था, लेकिन वो तो पूरी तरह से ठीक ठाक दिख रहा था।
एक पल के लिए तो उसे कुछ समझ में नहीं आया कि वो तेजस की बात का क्या जवाब दे। इतने में अग्नि तत्व के और भी शिष्य वहां जमा हो गए। उन शिष्यों के सामने सिर्फ तेजस और आकाश खड़े थे। आसपास जमा शिष्यों में अधिकतर शिष्य 8वें और 9वें स्तर के ऊर्जा वाले थे। उन शिष्यों को देखकर तेजस आकाश के लिए थोड़ा सा डर गया। वे सभी आकाश के लिए खतरा बन सकते थे। अपने आसपास अपने से अधिक शक्तिशाली लोगों को अपनी तरफ घूरते हुए देखकर आकाश भी असहज हो गया। अपने पंखों को फड़फड़ाता हुआ वो चिल्लाने लगा, शांत हो जाओ आकाश, चिंता की कोई बात नहीं है। तेजस आकाश की तरफ शांत होने का इशारा करते हुए बोला। तेजस का इशारा पाकर आकाश शांत हो गया। वो जानता था कि जब तक तेजस उसके आसपास है तब तक उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंच सकता है। इसके बाद तेजस आचार्य दिवाकर के मृत शरीर की तरफ इशारा करते हुए आकाश से बोला, जाओ और अपना खाना खा लो। तेजस की बात सुनते ही आकाश ने उड़ान भरी और आचार्य दिवाकर के मृत शरीर के पास पहुंचा। आचार्य दिवाकर की शरीर की एक झलक ही उन सभी शिष्यों को हैरानी में डाल देने के लिए काफी थी। ये देखकर अग्नि तत्व के शिष्यों का मुंह खुला का खुला रह गया और कुछ समय के लिए वे बिल्कुल जड़वत हो गए, जैसे उनके शरीर और दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया हो। और अगले ही पल एक झटके में आकाश ने मृत शरीर को कटक लिया। तेजस और आकाश के ऐसा करने से अग्नि तत्व के शिष्य बड़े नाराज हुए। उन्हें ऐसा लगने लगा कि जैसे ऐसा करके तेजस उन्हें उकसा रहा हो। इसके बाद सभी शिष्यों की आंखें आकाश की तरफ से घूमकर तेजस की तरफ आ गई। तेजस को देखते हुए गुरुकुल के प्रधानाचार्य के साथ खड़ा शिष्य गुस्से में चिल्लाकर बोला, राक्षस कहीं के, आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुमने हमारे गुरुकुल के एक आचार्य को मार डाला। उस शिष्य की बात पर तेजस ने कोई ध्यान नहीं दिया। वो अपने कपड़ों को झाड़ते हुए लापरवाही से उसकी तरफ तिरछी निगाहों से देखा और बोला, अगर तुम में से कोई और अपनी किस्मत आजमाना चाहता है तो वो मुझे मुकाबले के लिए चुनौती दे सकता है। तेजस की बात सुनकर अग्नि तत्व के शिष्य अवाक रह गए। आचार्य दिवाकर गुरुकुल के सबसे अनुभवी योद्धाओं में से एक थे। उन्होंने वास्तविक मुकाबलों को काफी करीब से महसूस किया था और लड़ा था। अगर तेजस बिना घायल हुए उन्हें मार सकता है तो फिर उसे लड़ने की चुनौती देने की हिम्मत भला किस शिष्य में होगी? सभी शिष्य चुपचाप जमीन देखने लगे। शिष्यों की झुकी नजर देखकर तेजस प्रधानाचार्य की तरफ देखकर बोला, क्या आपके गुरुकुल में कोई और ऐसा योद्धा नहीं बचा जो मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत कर सके? इसके पहले प्रधानाचार्य कुछ बोल पाते, उनके साथ खड़े शिष्य ने तेजस की तरफ गोली का एक थैला उछालते हुए कहा, मैं तुमसे मुकाबला करूंगा, अपना हथियार संभालो और अखाड़े में आओ। तेजस ने हवा में लपक कर वो थैला पकड़ा। उस थैले को खोलकर तेजस ने देखा तो उसमें शरीर को मजबूत करने वाली एक गोली रखी हुई थी। हालांकि वो गोली ज्यादा महंगी नहीं थी, लेकिन वो गोली उन गोलियों में से एक थी जिनके नाम तेजस ने बैनर पर लिखे थे। तेजस ने उस शिष्य की चुनौती स्वीकार करते हुए कहा, मैं यहां मुकाबलों के लिए ही आया हूं। तेजस की बात सुनकर चुनौती पेश करने वाला शिष्य बोला, मैं जानता हूं कि तुम भयानक रूप से थके हुए हो और तुम्हारी शक्ति इस समय मुकाबला करने के लिए काफी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम हमें अपने मुस्कुराते हुए चेहरे को दिखाकर डराने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन हम डरने वालों में से नहीं हैं। हम अग्नि तत्व के शिष्य मुकाबला करने और जीतने में भरोसा रखते हैं। इतना कहने के बाद उसने गहरी सांस ली और फिर बोला, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। मैं तो बस इतना जानता हूं कि मैं आज तुमसे अपने सभी भाइयों का बदला लूंगा। ये कहते हुए उसने अपना फरसा निकाला और तेजस की तरफ बढ़ गया। वो शिष्य तेजस के उकसाने पर भावनाओं में बहकर तेजस से मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ गया था, परंतु सच्चाई को अभी नहीं जानता था। खुद आचार्य दिवाकर उसे कई बार हरा चुके थे। वो जानता था कि तेजस अगर आचार्य दिवाकर को हरा सकता है तो वो मुझे आसानी से मार देगा, लेकिन भावनाओं के आवेग में ही सही जब उसने अपना कदम तेजस से मुकाबले के लिए आगे बढ़ा दिया तो वो अपने कदम पीछे कैसे खींच ले। उस शिष्य को हमला करने के लिए अपनी ओर बढ़ते हुए देखकर तेजस ने अपने क्रोध की शक्ति जारी कर दी। आचार्य दिवाकर के साथ मुकाबला करने के बाद तेजस की क्रोध की शक्ति में अभूतपूर्व विकास हुआ था। वो शिष्य तेजस के क्रोध की शक्ति के दायरे में आते ही परेशान हो गया। उसके माथे से पसीना बहने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया उसकी कठिनाइयां और बढ़ती चली गईं। उसके क्रोध की शक्ति की जद काफी दूर तक थी। उसके दायरे में अग्नि तत्व के कई शिष्य जो दर्शकों की तरह मुकाबले को देख रहे थे वे भी आ गए। वे कमजोर ऊर्जा स्तर के शिष्य थे। तेजस की क्रोध की शक्ति के दायरे में आते ही वे बेहोश होकर गिर गए।
उधर धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि तेजस को चुनौती देने वाले शिष्य के लिए एक कदम भी आगे बढ़ना मुश्किल हो गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका गला दबा रखा हो। तेजस की क्रोध की शक्ति के कारण वो शिष्य वहीं रुक गया, लेकिन उसने अपनी पूरी इच्छा शक्ति समेटी और फिर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। तेजस को ये उम्मीद नहीं थी कि वो शिष्य उसकी क्रोध की शक्ति के बावजूद भी आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। ये देखकर तेजस गुस्से में आगे बढ़ा और एक हाथ से उस शिष्य का गला पकड़कर हवा में उठा दिया। उस शिष्य के पास मजबूत शरीर नहीं था, इसलिए तेजस ने आसानी से उसकी खोपड़ी फोड़ डाली। तेजस ने उस शिष्य को मारने के बाद उसकी पोटली ले ली और उसके शरीर को खाने के लिए आकाश के सामने फेंक दिया। तेजस को उस शिष्य के पास से कोई खजाना नहीं मिला। उसकी पोटली में केवल शरीर मजबूत करने वाली गोलियां मिली थी। खैर, तेजस के लिए यही बहुत था, क्योंकि उसे मारने में तेजस को कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। उसे मारने के बाद तेजस ने जीता हुआ अपना सारा सामान समेटा और उन्हें उठाकर जाने लगा। तभी अचानक से उसे एक कड़कती हुई आवाज सुनाई दी। 1 मिनट रुको। तेजस ने पलट कर देखा तो वो रोकने वाले शख्स का चेहरा देखकर हैरान हो गया। वो आवाज किसकी थी? क्या कोई और था जो तेजस का मुकाबला करने के लिए तैयार था? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर।